फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसी ऐतिहासिक खबर सामने आई है जिसने इजराइल और अमेरिका को सख्ते में डाल दिया है। फ्रांस, यूरोप का सबसे प्रभावशाली देश, अब फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता देने जा रहा है। और ये कोई अफवाह या इशारा नहीं, बल्कि खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। मैक्रों ने साफ कहा है कि सितंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फ्रांस फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखेगा। ये कदम उस वक्त लिया जा रहा है जब गाजा में भूख, बमबारी और बर्बादी ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इस घोषणा के साथ ही फ्रांस यूरोप का पहला बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाएगा जो फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश मान लेगा। जहां आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे छोटे देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, वहीं फ्रांस की ये पहल ने भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने इस कदम को गलत बताया और इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ्रांस दहशतगर्दों का साथ दे रहा है। लेकिन फ्रांस अपने रुख से 1 इंच भी नहीं हटा। इस ऐलान ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों को भी गाजा में हो रही मानव त्रासदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस को अचानक क्या हो गया? क्यों मैक्रों ने फिलिस्तीन के लिए इतना बड़ा फैसला लिया? इसका जवाब इतिहास में छिपा है और राजनीति में भी। ये पहला मौका नहीं है जो फ्रांस ने इजराइल को झटका दिया है। 1958 में राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने इजराइल से न्यूक्लियर सपोर्ट वापस ले लिया था। 1974 में फिलिस्तीनी मुक्त संगठन PLO को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देकर अमेरिका इजराइल को नाराज कर दिया था। 1975 में PLO को पेरिस में दफ्तर खोलने की इजाज़त भी दी गई थी। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार और ज़्यादा जोश के साथ। फ्रांस एक बार फिर अपनी अरब पॉलिसी पर लौट आया है और इस बार मकसद साफ है, फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क के तौर पर खड़ा करना। मैक्रों का ये फैसला सिर्फ विदेश नीति नहीं, घरेलू राजनीति और रणनीति भी हो सकता है। फ्रांस में 13% आबादी मुसलमानों की है, जो पूरे वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा है। 2027 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद मैक्रों 2033 में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति से भी इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले का असल असर क्या होगा, ये समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि फ्रांस की ये पहल संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थायी सदस्यता की राह आसान बना सकती है। इससे इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज़्यादा घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। गाजा में भूख से बिलखते बच्चे, तबाह होते घर के बीच अगर कोई उम्मीद की लौ जली है तो वो फ्रांस से निकली है। मैक्रों का ऐलान सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि उन लाखों बेगुनाह फिलिस्तीनियों के लिए एक सियासी सहारा है जो दशकों से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र की उस बैठक पर है जहां इतिहास बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है और शायद इंसानियत को चैन मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।